हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज ताज शाहिद। बात हो रही है एमसीक्यू नंबर 28 की। एमसीक्यू नंबर 28 की बात करते हैं ज़रा। सही, एमसीक्यू नंबर 28 में हमसे क्या कहा जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है कि सेंटर ओरिजिन पर है, माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि केस 2 है। एसेंट्रिसिटी दी हुई है √57/11। सही है, और वर्टिसेस दिए हुए हैं हमारे पास 0, प्लस माइनस। इसको सॉल्व करने के दो रास्ते हैं। अगर वर्टिसेस दिए हुए हैं तो हम ऑप्शंस में वर्टिसेस को सेटिस्फाई कर सकते हैं और हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ सकता है इससे। तो ज़्यादा बेटर ये है कि ऑप्शंस में वर्टिसेस, जब भी वर्टिसेस दिए हुए हों तो वर्टिसेस को सेटिस्फाई किया जा सकता है। ये हो गया x² प्लस 64y² इज इक्वल टू 7740। एक्स ये रहा, वाई ये रहा, तो हो गया 121 0 ये जगह 64 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7740। 7744 बराबर आ रहा है 7740 के। इसका मतलब है ऑप्शन ए आपके पास नहीं हो सकता। ऑप्शन सी आपके पास है 64x² प्लस 121y², सॉरी 64y² प्लस 121x² इज इक्वल टू 7744। तो ये हो गया 64 11 का स्क्वायर 121 और ये 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7744। ये आ जाएगा हमारे पास 7744 इज इक्वल टू 7744। दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। इसी तरीके से एमसीक्यू नंबर 59 की अगर हम बात करें तो 59 में हमसे कहा जा रहा है कि वर्टिसेस जो है हमारे पास बराबर है 0, प्लस माइनस 4 के। सेंटर 0, 0 है, फोकाई हमारे पास है 0, प्लस माइनस 2। दो रास्ते हैं, वर्टिसेस जहाँ पता हो वर्टिसेस को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं ऑप्शंस में, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि केस 2 है। केस 2 का मतलब है 0, प्लस माइनस ए और ये है 0, प्लस माइनस 3। तो ए है हमारे पास 4, मतलब a² है हमारे पास 16, और सी है हमारे पास 2, मतलब c² है हमारे पास 4। तो a² बराबर है b² प्लस c² के। ये आ गया 16 माइनस 4 इज इक्वल टू b², तो b² आ गया हमारे पास 12, मतलब b आ गया हमारे पास b² 12 आ गया। अब हमें इक्वेशन चाहिए, केस 2 है तो इसका मतलब है केस 2 की इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस y² a² इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया x² b² मतलब x² प्लस y² 16 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पे, एलसीएम आएगा 48, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं क्योंकि आंसर दूसरी फॉर्म में लिखा हुआ है। मल्टीप्लिकेशन मतलब 12 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 192 नीचे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी 16x² प्लस 12y² इज इक्वल टू 1। 16x² प्लस 12y² इज इक्वल टू 192। 192 इसका आंसर आ गया। 16x² प्लस 12y² मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया। आगे चलते हैं, एमसीक्यू नंबर 60 की बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 60 में हमसे कहा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ दिस व्हेन सेंटर इज 0, 0। इक्वेशन ऑफ दिस सेंटर 0, 0 है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 16, डेटा सेक्टर की लेंथ है 12। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है केस 1 में x इज इक्वल टू a बाई, और डेटा सेक्टर है 2b² बाई a।
इज इक्वल टू 12, तो बी स्क्वायर बराबर आ गया 6a के। यहाँ पर आ जाए तो x की जगह आ गया 16, 16 इज इक्वल टू a अपॉन ई, 16 e बराबर आ गया a के। तो a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 मतलब 6 इंटू 16e। तो बी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 96e। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 16a का स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 96e और सी स्क्वायर की जगह आएगा सी बराबर होता है ए ई के। 256a स्क्वायर इज इक्वल टू 96e, ए की जगह आ जाएगा आपके पास 16e का स्क्वायर इंटू ई का स्क्वायर। तो ये आ गया 256e स्क्वायर इज इक्वल टू 96e प्लस 256e की पावर 4। यहाँ पे बेटा ये सवाल काफ़ी मुश्किल सवाल है, बहुत लेंदी सवाल है, ऐसे लेंदी सवाल कभी भी नहीं आते। इसमें ई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन इक्वेशंस को सॉल्व करके। ई की वैल्यू आती है 1/2, उस ई की वैल्यू को 1/2 को यहाँ पुट कर देते हैं हम, तो हमारे पास ए आ जाता है 8। सही, और ई की वैल्यू 1/2 यहाँ पे भी पुट हो जाएगी, तो 4 और ये 148 आ जाएगा। अब जो है फिर हम इक्वेशन निकाल सकते हैं इसकी। तो 8 और 48 हमारे पास का रिजल्ट आया है, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आपके पास आएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 48 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो 61 में कहा जा रहा है कि माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स हैं +(x, 0) और पॉइंट पास कर रहा है मतलब 2, 3 से। माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो इसका मतलब है कौन सा केस है, ये केस 2 है। तो ये केस 2 है, ये आपके पास मतलब केस 2 का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर के केस 2 का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी और वाई स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी। ऑप्शन ए में एक्स स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू छोटी है, ऑप्शन बी पर आता है तो वाई स्क्वायर की वैल्यू नीचे वाली छोटी है, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। इसको एक्स वाई की जगह रखते हैं पॉइंट को, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 81, ये आ गया आपके पास 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 36। यहाँ पे एलसीएम लेके देखते हैं। एलसीएम क्या है, 36 को मल्टीप्लाई कराया हमने 4 से 144 और 81 को मल्टीप्लाई कराया हमने 9 से 729 डिवाइडेड बाय 81 इंटू 36, तो ये आ गया 2916। तो हमारे पास का रिजल्ट जो है वो 1 के बराबर नहीं आएगा। इसी तरीके से आगे चलते हैं, अगले ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। केस 2 है ना, तो केस 2 का मतलब है कि वाई स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू पड़ेगी। सॉरी, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे सी ऑप्शन 8 एक्स स्क्वायर अपॉन 81 प्लस 1/36 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं x की जगह रख दूँ 2 तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 81, वाई की जगह रख दूँ तो 9/36, तो ये हो गया 4 8 32 अपॉन 81 प्लस 9/36। एलसीएम ले लेते हैं,
एलसीएम आ जाएगा 2916, दोनों का प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम यहाँ पर। 36 मल्टीप्लाई बाय 32, तो ये आ गया आपके पास 1152। 9 मल्टीप्लाई बाय 8, सॉरी 9 मल्टीप्लाई बाय 81, तो ये आ गया 729। इन दोनों को ऐड कराने पे भी हमारे पास का रिजल्ट नहीं आएगा। अगर मैं ऐड कराऊँ 1152 प्लस 729, तो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। ऑप्शन डी की बात करते हैं। डी में कह रहे हैं x² अपॉन 36 प्लस 8y² अपॉन 81 इज इक्वल टू 1। एक्स की जगह हमने रख दिया 2, तो ये आ गया 4 अपॉन 36। वाई की जगह रख दिया हमने 3, तो 9 हो गया। तो नीचे तो आ गया 2916। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 81, तो ये आ गया 324। और फिर उसके बाद 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये आ गया 2592। दोनों को ऐड करा देंगे, 2916 अपॉन 2916 आ जाएगा, मतलब रिजल्ट 1 के बराबर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। समझ आ रहा होगा कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट दिया हुआ है तो हम उस पॉइंट को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। आगे चलेंगे तो हमारे पास कहते हैं एमसीक्यू नंबर 62 है। 62 में हमसे कहा जा रहा है कि फोकाई के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। फोकाई है एक 1,2, दूसरा है 1,4, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दी हुई है। माइनर एक्सिस की लेंथ है 2। माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b के बराबर। 2b दिया हुआ है 2, मतलब b दिया हुआ है 1। सही है। अब इक्वेशन ऑफ एलर्स पूछी जा रही है और बोल रहे हैं कि ये दो, मतलब इसके अंदर दोनों के अंदर क्या सेम है, दोनों के अंदर पहली वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब पहली वैल्यू सेम होने का मतलब है फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे h k प्लस माइनस सी। एच आपके पास यहाँ पे बना हुआ है h k प्लस माइनस सी। कौन सा केस कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा केस 4। सही है। तो ये केस 4 कहलाएगा आपके पास। k प्लस सी आपके पास बराबर होगा 2 के, और k माइनस सी आपने बराबर रख दिया। k प्लस सी आप 4 के बराबर रखते हैं और k माइनस सी आप रखते हैं 2 के बराबर। दोनों को ऐड करा देंगे तो 2 के बराबर आ जाएगा हमारे पास 6k, तो k आ जाएगा हमारे पास 3। सही है। अब k प्लस सी बराबर है 4k, तो यहाँ पे आपने 3 प्लस सी बराबर आ गया 4k। सी भी बराबर आ गया 1 के। या फिर अगर k माइनस सी को मैं k प्लस सी को रखूँ 2 के बराबर और k माइनस सी को रखूँ मैं 4 के बराबर, अगर ऐसा करता हूँ तब भी 2 के आएगा 3 के बराबर, और k आ जाएगा मेरे को 2 के बराबर है 60, और k आ जाएगा 3। पहली वैल्यू में अगर मैं k की जगह 3 रखता हूँ, सही है, 1 ही आएगी। तो सी स्क्वायर हमारे पास आ गया 1। ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, मतलब ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 प्लस 1, मतलब ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 2। बी स्क्वायर आ गया 1, ए स्क्वायर आ गया 2, एच आ गया 1, के आ गया 3। इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन आसानी से निकल जाएगी। इक्वेशन कैसे निकलेगी केस 4 में? एक्स माइनस एच का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एच की जगह आ जाएगा माइनस का, एच की जगह आ जाएगा 1, बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा नीचे हमारे पास 1, प्लस की साइन ये हो जाएगा वाई माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। और एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा।
मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 63 की बात हो रही है। 63 में हमसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलेव whose एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सेस आ रहा है। एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सेस हमारे पास दिए हैं प्लस माइनस 3,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दी हुई है हमें 7y इज इक्वल टू प्लस माइनस 16√7। माइनर एक्सेस के पॉइंट्स दिए हैं, ज़्यादा बेहतर ये है कि इसको एक्स वाई की जगह रख के सेटिस्फाई करा। तो ऑप्शन में देख लो किसका आंसर इक्वल आ रहा है। पहला ऑप्शन है 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 44। बेटा एलिप्स के केस में, हाइपरबोला के केस में, एलिप्स के केस में माइनर एक्सेस एंड पॉइंट को माइनर एक्सेस वर्टिसेस सब्स्टिट्यूट हम कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। लेकिन हाइपरबोला के केस में सिर्फ वर्टिसेस हम कर सकते हैं या एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। यहाँ पे भी एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी रखे जा सकते हैं। एक्स की जगह हमने रख दिया 3, वाई की जगह रख दिया हमने 0। 144 इज इक्वल टू, ये हो गया 9 इंटू 9 81 इज नॉट इक्वल टू 144। ऑप्शन बी पर आ गया। ऑप्शन बी में हमसे कहा जा रहा है 16 x² की जगह आ गया, एक्स की जगह आ गया 3, 9y² इज इक्वल टू 144। तो यह आ गया आपका 9 16 का 144 और ये बराबर हो गया आपके पास 144 के। तो हमारे पास इसका जो आंसर है हमारे पास 144 इज इक्वल टू 144 आ गया। मतलब हमारे पास ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं एमसीक्यू नंबर 63 के बाद एमसीक्यू नंबर 64 पे। एमसीक्यू नंबर 64 में एसेंट्रिसिटी दी हुई है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है, सही है। तो हमारे पास ई दिया हुआ है 64 में, बराबर है 64 में ई किसके, √8/3 है। हमारे पास ई बराबर होता है c/a के। तो हम ये लिख सकते हैं c/a बराबर आएगा √a/3 के, 8/3। इसी तरीके से इक्वेशन में दिया हुआ है 8y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9√8, मतलब y दिया हुआ है प्लस माइनस 9√8/8। तो ये बराबर होता है केस 2 में प्लस माइनस a/e के। a/e बराबर आएगा 9√8/8। ई की जगह आपने लिख दिया √8/3, 9√8/8। तो यह आ गया 3 इज इक्वल टू √a उधर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा √8 का स्क्वायर अपॉन 8। 3 मतलब 3, 3 3 9। ए बराबर आ गया 3 इंटू 8/8, मतलब ए आ गया आपके पास 3, ए स्क्वायर आ गया आपके पास 9। तो भाई यहाँ पे आपके पास c/a था इसके बराबर। तो आपके पास c आ गया √8 इंटू ए की जगह 3 आ गया, नीचे 9, नीचे भी 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, c स्क्वायर बराबर आ गया 8। ए स्क्वायर बराबर है b² प्लस c² के, मतलब ये हो जाएगा आपके पास 9 माइनस 8 इज इक्वल टू b², मतलब b² आपके पास आ जाएगा 1। केस 2 है या आपके पास, केस 2 का मतलब है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो 9x² प्लस y² इज इक्वल टू 9। तो 9x² प्लस y² इज इक्वल टू 9 हमारे पास का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम एमसीक्यू नंबर 65 पे। 65 में हमसे क्या कहा जा रहा है, 65 में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स whose माइनर एक्सिस इज 4 यूनिट्स, मतलब 2d माइनर एक्सिस 4 है और अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स whose माइनर एक्सिस 4 यूनिट्स लॉन्ग अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसका मतलब है केस 2 है। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर होगा, सॉरी मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर होगा। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिसेस के दरमियान का डिस्टेंस होता है 2a/, दिया हुआ है 50√21/21। ई की जगह आ गया c/a, तो 50√21/21। तो आ गया हमारे पास 2a² इज इक्वल टू 50√21/21 c। बी आ गया हमारे पास 4, b² आ गया हमारे पास 4।
2/2 और ये 25 आ गया। ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ए स्क्वायर की जगह आ गया 25√21/21c। बी स्क्वायर की जगह आ गया हमारे पास बी स्क्वायर की जगह हमारे पास आ गया 4 और इसको ई की फॉर्म में निकाल लेते हैं। यहाँ पे काम करते हैं 2a/e इज इक्वल टू 50√21/21। तो ए आ जाएगा हमारे पास 2/2 225 का 50 25√21e/21। तो ए स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा 25 21√21 का स्क्वायर 21 नीचे 21 का स्क्वायर 21 से 21 चला गया। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर की जगह आ गया 4 प्लस सी स्क्वायर, यहाँ ई का स्क्वायर भी आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 25/21 ई स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास सी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा सी स्क्वायर बराबर है ए ई के। तो ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25/121 ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ई स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये 25/21 माइनस ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा आपके पास 25/21/21 का स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 25 ई स्क्वायर/21 माइनस 25 ई की पावर 4/21 इज इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ई की वैल्यू निकालेंगे, फिर ई की वैल्यू को उसमें पुट करेंगे तो ए आ जाएगा। फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास का रिजल्ट आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 66 का हमसे कहा जा रहा है कि फोकाई द इक्वेशन ऑफ एंगल्स विद फोकाई ऑन द लाइन, फोकाई की ऊपर लाइन एक लाइन पर लाया कर रहा है फोकाई, इसमें एक्स बराबर है 4 के। कह रहा है माइनर एक्सिस ऑन द लाइन, माइनर एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3, तो बराबर होती है y इज इक्वल टू के मतलब के आ गया आपके पास -3। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मतलब 2a बराबर है 8 के। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है आपके पास मतलब 2 भी बराबर है 4 के। ए आ गया 4, बी आ गया आपके पास 2। द इक्वेशन ऑफ एन ellipse with foci on the line। अच्छा, फोकाई के ऊपर लाइन लाई कर रही है तो केस कौन सा है आपके पास y आ रहा है आपके पास माइनर एक्सिस की इक्वेशन में। y का मतलब क्या है कि पैरेलल टू x एक्सिस, माइनर एक्सिस हो गया पैरेलल टू x एक्सिस और मेजर एक्सिस हो गया पैरेलल टू y एक्सिस। केस 4 है, केस 4 के अंदर फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं h, k प्लस माइनस c। इसको सेटिस्फाई करा देंगे x इज इक्वल टू 4 में, क्योंकि इसके ऊपर लाई कर रहा है तो h इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सब तो आ गया भाई, आपको बस इक्वेशन निकालनी है। केस 4 की इक्वेशन क्या है x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 4, y माइनस के का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 16 इज इक्वल टू 1। एलसीएम 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 32x 4 6 का 34 y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 16। 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 32x प्लस का 6y 64 और 9 को हम ऐड करा देंगे तो 73 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 32x प्लस 6y
और दोनों को माइनस करा देंगे 57 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 माइनस का 32 प्लस का 65 प्लस का 52 ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 67 की बात करें तो 67 में क्या कहा जा रहा है भाई 67 में उसे कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन इलेवन सेंटर सेंटर के कोऑर्डिनेट 3 में h कॉमा के मतलब होते हैं -2 कॉमा 1 तो h आ गया -2 के आ गया आपके पास 1 फिर उसके यहाँ से क्या करें कोऑर्डिनेट का फोकाई दिए हैं आपके पास प्लस माइनस √7 -2 कॉमा 1 मतलब ये है आपके पास h प्लस माइनस सी फोकाई है नहीं h प्लस माइनस सी कॉमन 2 तो इसका मतलब ये h प्लस सी बराबर होगा तो √7 -2 के h की जगह हमने रख दिया माइनस का 2 माइनस का 2 इधर भी है माइनस का 2 इधर भी है कैंसिल हो गया सी बराबर आ गया √7 के मतलब सी स्क्वायर आ गया आपके पास 7 फिर उसके बाद मेजर एक्सिस की लेंथ दी गई है मतलब 2 ए दिया हुआ 8 के बराबर ये आ गया 4 ए स्क्वायर आ गया आपके पास 16 ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के तो 16 माइनस 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर तो 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर तो इक्वेशन आ जाएगी अब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास कौन सा केस है केस 3 है तो x माइनस एच का स्क्वायर एच का मतलब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल टू 1 तो ये आ गया एक्स प्लस 2 9x प्लस 2 का स्क्वायर फिर आ जाएगा आपके पास 16 y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 तो हमारे पास का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इस तरीके से अगर हमसे 68 की बात करें तो 68 में कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस ऑन दी लाइन मेजर एक्सिस लाइन पे लाया कर रहा है जो कि y इज इक्वल टू -3 है सही है तो y बराबर होता है k के सही है k आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3 फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं माइनर एक्सिस ऑन दी लाइन मतलब x -2 दिया हुआ है तो माइनर एक्सिस होता है x इज इक्वल टू h तो h आ गया माइनस का 2 फिर उसके बाद दिया हुआ है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दी हुई है आपके पास 2a इज इक्वल टू 8 तो a आ गया आपके पास 4 और माइनर एक्सिस की लेंथ दी है 2b इज इक्वल टू 4 तो b आ गया 2 इक्वेशन चाहिए कौन सा केस है ये मेजर एक्सिस y पर है मतलब मेजर एक्सिस y में y आ रहा है तो इसका मतलब पैरेलल टू x एक्सिस केस 3 है x माइनस एच का स्क्वायर मतलब प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 16 प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो ये हो गया 4 ऊपर फॉर्मूला आ दिया ए स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू एलसीएम 16 ही आएगा तो यहाँ 16 आ जाएगा यह आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 16 तो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस 6y 16 और 9 आया तो 16 से 16 गया प्लस का 9 इज इक्वल टू 0 आ गया आंसर हमारे पास। और यहाँ पर आपके पास एक मिनट उल्टा काम कर दिया ना यहाँ बनेगा यहाँ 4 आएगा सॉरी तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये हो गया 4y स्क्वायर प्लस 30 4 6 24y
प्लस 36 इज इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस का 24y, ये हो गया आपका 40 में से हमने निकाल दिया 16, तो बचा प्लस का 24। ऑप्शन सी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। आगे चलते हैं हम उसी तरीके से अगर बात करें तो एमसीक्यू नंबर 69 इसमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 6,-7 6,7 को पुट कर दो ऑप्शंस में, जिसपे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाए उस पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन 70 की बात करूँ तो हमने पीछे ही ऐसा सवाल किया था कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, तो -3 जो है वो एच हो गया, के जो है वो हमारे पास 2 आ गया। सही है। और क्या कहते हैं, माइनर एक्सेस जो है वो y इज इक्वल टू 2 पर है, माइनर एक्सेस में y आ रहा है तो ये y बराबर हुआ, माइनर एक्सेस जो है y इज इक्वल टू 2 पर है। लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सेस दी है, मेजर एक्सेस की लेंथ दीजिए 8, तो मतलब 2a हो जाएगा 8 के बराबर और a आ जाएगा 4, इसलिए 2 भी बराबर दिया है 4 के, तो a आ जाएगा आपके पास 2। h पता है, k पता है, a पता चल गया, b पता चल गया, इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बोला कि एमसीक्यूज की बात हो रही है, एमसीक्यू नंबर 71 है जिसके अंदर हमसे कहा जा रहा है कि 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। दोनों इक्वेशंस को 144 से, मतलब तमाम वैल्यूज को 144 से डिवाइड करा देंगे, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। बेटा वाई स्क्वायर नेगेटिव है तो केस 1 है, ए स्क्वायर हो गया 16, बी स्क्वायर हो गया आपके पास 9। आपको क्या चाहिए, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो हाइपरबोला में सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो सी स्क्वायर आ जाएगा 16 प्लस 9, मतलब सी स्क्वायर आ जाएगा 25, मतलब सी आ जाएगा हमारे पास 5। फोकाई के कोऑर्डिनेट्स केस 1 के अंदर होते हैं प्लस माइनस सी कॉमा 0, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5 कॉमा 0, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद एमसीक्यू नंबर 72 की बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 72 में कहा जा रहा है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। द डिस्टेंस बिटवीन its foci will be, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई विल बी, फोकाई के दरमियान का डिस्टेंस चाहिए, तमाम इक्वेशन को 10 से डिवाइड करा देंगे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। बेटा वाई स्क्वायर नेगेटिव है तो केस 1 है, तो एक्स स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया आपके पास 10। जैसे कि हमें पता है कि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो सी स्क्वायर आ जाएगा 15, सी आ जाएगा रूट 15, और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई बराबर होता है 2c के, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2 रूट 15, तो ऑप्शन बी हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से आगे चलेंगे एमसीक्यू नंबर 73 पे। एमसीक्यू नंबर 73 में हमसे क्या कहा जा रहा है, 73 में हमसे कहा जा रहा है कि 16 एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर बराबर है किसके, 400 के। सही है, तो हम क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज को डिवाइड कराएंगे 400 से, तमाम वैल्यूज यहाँ पे 400 से डिवाइड करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो ये तो हमारे पास ए स्क्वायर जो है वो 25 के बराबर हो जाएगा, और बी स्क्वायर जो है हमारे पास 16 के बराबर आ जाएगा।
हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन सॉरी लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सेस पूछा जा रहा है। तो ए आ गया 5, ट्रांसफर एक्सेस की लेंथ होती है 2 है, मतलब हो जाएगा 2 5 10। तो लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सेस जो है वो 10 हो जाएगी हमारे पास। आगे चलते हैं ज़रा एमसीक्यू नंबर 74 पे। 74 पे इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 3x² इज इक्वल टू 12। वाई स्क्वायर अपॉन 12 डिवाइड करा देंगे पूरी इक्वेशन को 12 से, इज इक्वल टू 12 अपॉन 12। तो 3 अंदर 3 4 12। वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, केस 2 है, तो इसका मतलब है अब ए स्क्वायर आ जाएगा 12, बी स्क्वायर आ जाएगा 4। सही है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें निकालना है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस निकालना है। तो बी बराबर आ गया 2b, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होती है 2b, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। 4 हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया, मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। फिर उसके बाद एमसीक्यू नंबर 75 की बात करेंगे। एमसीक्यू नंबर 75 में कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर में 4x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। फिर उसके बाद आप पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड कराएंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 मतलब 4 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर आ गया 4, बी स्क्वायर आ गया मतलब 16, क्योंकि केस 1 ही है। तो केस 1 की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। केस 1 है, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस 0, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2, 0। एमसीक्यू नंबर 76 की बात करते हैं। अगर हम 76 में हमसे कहा जा रहा है कि 9y² माइनस 16x² इज इक्वल टू 144। पूरी इक्वेशन को 144 से डिवाइड कराएंगे, तो ये आ जाएगा y² अपॉन 16 माइनस x² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर आ गया 16 के, बी स्क्वायर आ गया हमारे पास 9 के। तो हमारे पास क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस है 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 8 आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन डी। एमसीक्यू नंबर 77 की अगर हम बात करें तो एमसीक्यू नंबर 77 में हमसे कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस पूछा जा रहा है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दी हुई है हमें 9y² माइनस 4x² इज इक्वल टू 36। पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड करा देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y² अपॉन 4 माइनस x² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर आ गया 4, बी स्क्वायर आ गया हमारे पास 9। सही, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों आ गए। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस चाहिए, ए आ गया 2, बी आ गया हमारे पास 3। हमें सी निकालना पड़ेगा। सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। सी स्क्वायर आ जाएगा √13, सी आ जाएगा √13। हमें चाहिए डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस मतलब 2a/, मतलब 2 इंटू 2 अपॉन √13 मतलब 4 अपॉन √13। बेटा इसमें गलती है, 4 अपॉन √13 आएगा। एमसीक्यू नंबर 78 की बात हो रही है। 78 में हमसे कहा जा रहा है 3x² माइनस 2y² इज इक्वल टू 12। पूरी इक्वेशन हो जाएगी डिवाइड किससे, पूरी इक्वेशन जो है वो डिवाइड होगी 12 से। तो ये नीचे भी 12 आ गया, ये इसके नीचे भी 12 आ गया। x² अपॉन 4 माइनस y² अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। सही है। तो a स्क्वायर आ गया हमारे पास 4, b स्क्वायर आ गया हमारे पास 6। हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टा चाहिए। तो लेंथ ऑफ लेटर रेक्टा 2b² बाई a मतलब 2 इंटू 6 अपॉन ए आ जाएगा 2। तो 6 इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा।
फिर उसके बाद बात करेंगे एमसीक्यू नंबर 79 की। एमसीक्यू नंबर 79 में हमसे कहा जा रहा है 7y² माइनस 4x² इज इक्वल टू 28। इसको भी 28 से डिवाइड करा है, इसको भी 28 से डिवाइड करा है, इसको भी 28 से डिवाइड करा है, तो आ गया y² माइनस x² अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। तो a² आ गया 4, b² हो गया यहाँ पे 7। सही है। क्या चाहिए हमें यहाँ पे? अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए हमें। हमने यहाँ पे c² निकाला है, जो कि क्या होगा, इन दोनों का सम, मतलब c² आ जाएगा 11, तो c आ जाएगा √11। सही है। हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। केस 2 है, केस 2 में इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई की जगह आ गया c बाई a, तो y आ गया प्लस माइनस a² अपॉन c, मतलब y आ गया प्लस माइनस 4 अपॉन √11। इसको अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं √11 से, तो हमारे पास y आ जाएगा प्लस माइनस 4 √11 अपॉन 11, तो 11y आ जाएगा बराबर हमारे पास प्लस माइनस 4 √11। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 80 पे। कहा जा रहा है 9x² माइनस 16y² इज इक्वल टू 144। पूरी इक्वेशन को 144 से डिवाइड कराएंगे, तो हमारे पास x² अपॉन 16 माइनस y² अपॉन 9 आ जाएगा 1 के बराबर। बात हो रही है यहाँ पे किसकी? इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स की। a² आ गया 16, b² आ गया हमारे पास 9, a आ गया हमारे पास 4, b आ गया हमारे पास 3। केस 1 है, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स है y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ax, मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 अपॉन 4x। सॉरी उल्टा कर दिया, a अपॉन b हमारे पास आ गया 3। हाँ, a अपॉन b होगा, 4 अपॉन 3 आंसर होगा इसका। यहाँ आ गया 81 पे। 81 में हमसे कहा जा रहा है कि 25y² माइनस 16x² इज इक्वल टू 400। पूरी इक्वेशन को 400 से डिवाइड करा दिया, तो ये आ गया y² अपॉन 16 माइनस x² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। तो a² आ गया 16, b² आ गया 25, a आ गया 4, b आ गया 5। सही है। तो हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए एसिम्पटोट्स की इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन a। तो y इज इक्वल टू b की जगह आ जाएगा 5, a की जगह आ जाएगा 4। अच्छा बच्चों, पिछले सवाल में जो है ना मिस्टेक हुई है। पिछले सवाल में जो है ना y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ए एक्स था, वहाँ पे ऑप्शन गलत था। सही है। यहाँ पे होगा प्लस माइनस a अपॉन b। मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी, तो ये होगा 4 अपॉन 5x होगा। तो हमारे पास का आंसर ऑप्शन सी आएगा। पिछला जो ऑप्शन है वो गलत है। एमसीक्यू नंबर 82 में कहा जा रहा है एसेंट्रिसिटी क्या होती है हाइपरबोला की? तो एसेंट्रिसिटी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर हाइपरबोला? सही है। हाइपरबोला के लिए कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? हाइपरबोला में कभी भी c 0 के बराबर नहीं हो सकता। सही है, तो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है। इन केस ऑफ हाइपरबोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? हाइपरबोला में हमेशा c सबसे बड़ा होता है, ये बात याद रखिएगा। मतलब c a से ही बड़ा होता है, c जो है वो b से ही बड़ा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में लिखा हुआ है c इज ग्रेटर देन a, मतलब a इज लेस देन c, मतलब ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। फिर उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई निकालना है हाइपरबोला के एमसीक्यू नंबर 85 में।
MCQ नंबर 85 में हमारे पास इक्वेशन दी हुई है वाई एक्स स्क्वायर अपॉन 9, तो ए स्क्वायर आ गया 9, बी स्क्वायर आ गया हमारे पास 16। हमें इक्वेशन ऑफ फोकाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई निकालना है, तो सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, मतलब सी स्क्वायर आ गया 9 प्लस 16, मतलब सी स्क्वायर आ गया हमारे पास 25, तो सी आ गया हमारे पास 5, C5 आ गया हमारे पास। केस कौन सा है, केस 1 है, तो ये होगा प्लस माइनस सी कॉमा 0, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स मतलब प्लस माइनस 5 कॉमा 0, आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद MCQ नंबर 86 में हमसे कहा जा रहा है कि वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालें। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स होंगे, कौन सा केस है ये, एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो केस 4 है। पहले h निकालेंगे, h बराबर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है हमारे पास माइनस का 72, 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है माइनस 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 72 डिवाइडेड बाय 18 माइनस का, तो हमारे पास का रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 4। ये हमारे पास बराबर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ y, y की जगह माइनस का 96, 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर की जगह 16, तो हमारे पास 96, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 3। एच आ गया, क्या आ गया, वर्टिसेस चाहिए। वर्टिसेस के लिए हमें चाहिए ए कैसे निकलेगा हमारे पास, ए क्या होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो ए होगा डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ए होगा। मैंने इलिप्स में बताया था सी निकालते हैं पहले हम, सी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर माइनस गिवन वैल्यू, गिवन कांस्टेंट, सही है। तो सी आ गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है -9 मल्टीप्लाई बाय एच का स्क्वायर, एच क्या है हमारे पास माइनस का 4, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर हमारे पास 16, के का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, गिवन कांस्टेंट है -44, तो माइनस माइनस प्लस 144, तो ये हो गया 16, 9 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 144, तो ये 16 यहाँ पे भी 144 आ गया और यहाँ पे भी 144 आ गया, तो सी आ गया। डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो ए है, सॉरी डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 16, तो हमारे पास ए की वैल्यू 9 आ गई ए स्क्वायर की, तो ए आ गया हमारे पास 3, सही। केस 4 है तो एच कॉमा प्लस माइनस ए, तो ये आ गया -4 कॉमा 3 प्लस -3, एक 0 होगा और एक 6 होगा, मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स चाहिए, इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, केस ये आपके पास है 3, केस 3 ये वाई स्क्वायर नेगेटिव है, तो एच निकलेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 4/2 मतलब 2 आ गया। के बराबर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई है 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है -1, तो ये आ गया हमारे पास प्लस का 4। एच आ गया, के आ गया, ए चाहिए, बी चाहिए, सी निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1 इंटू एच का स्क्वायर मतलब 4 प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है हमारे पास -1 और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर की जगह आ गया -1, और फिर उसके बाद आपके पास एच मतलब के का स्क्वायर आ गया 16 माइनस गिवन कांस्टेंट मतलब -21, तो ये सी कैपिटल सी कांस्टेंट है, ये -16 माइनस माइनस प्लस 21, ये दोनों ऐड हो गए, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 12 प्लस का 21, तो 9 आ गया इसका रिजल्ट, सही है। तो डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर होगा सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 9 आ गया,
डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर होगा 9 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मतलब -1 तो -9 आ गया। जो वैल्यू नेगेटिव आती है वो बी स्क्वायर होती है और जो पॉजिटिव आती है वो ए स्क्वायर होती है, दोनों बराबर आ रहे हैं। सही है। एलमटोट्स की इक्वेशन जो है वो केस 3 के लिए हो जाती है वाई माइनस के एक्स माइनस एच के साथ आएगा प्लस माइनस बी अपॉन ए। सही, जैसे केस 1 में प्लस माइनस बी अपॉन ए आता है तो यहाँ पे भी आएगा माइनस का के मतलब माइनस का 4 प्लस माइनस 9/9 एक्स माइनस 2। तो ये 1 आ गया मतलब y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, वाई माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 2 प्लस का 4, तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6, जो कि हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। यहाँ पर आ जाए अगर हम -4 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मतलब -2 के बराबर है, मतलब एक्स माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। सेम काम आपको जो है वो एक MCQ नंबर 88 में भी करना है। MCQ नंबर 88 में एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो इसका मतलब है ये केस 4 है और इसके अंदर इक्वेशन हो जाएगी y माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एच। उसी तरीके से निकल आएगा। MCQ नंबर 89 में हमसे कहा जा रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है। पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड कराएंगे तो x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 8 ऊपर था, नीचे 16 तो नीचे 2 आ गया। तो हमारे पास h किसके बराबर है, जो x के साथ वैल्यू है उसकी साइन चेंज कर देंगे तो h आ जाएगा, जो वैल्यू y के साथ है उसकी साइन चेंज कर देंगे तो k आ जाएगा। a स्क्वायर आ गया 1, b स्क्वायर आ गया हमारे पास 2। सही है। अब हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए। केस 3 है, केस 3 में डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू h प्लस माइनस ए बाई। तो x इज इक्वल टू एच की जगह -1 आ गया, प्लस माइनस ए की जगह 1 आ जाएगा। e की वैल्यू आएगी सी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, मतलब सी स्क्वायर आ गया 3, सी आ जाएगा √3, ई आ जाएगा ए अपॉन सी अपॉन ए मतलब √3/1। तो √3 इसका रिजल्ट आ गया। 1 का उधर ले जाएंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई पूछ रहे हैं। पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड कराएंगे MCQ नंबर 90 में। तो y प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 36 हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस का x प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 9 डिवाइडेड बाई 36 क्या होता है 4 इज इक्वल टू 1। सही है। केस 4 है, ये फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h कॉमा के प्लस माइनस सी। तो a स्क्वायर हमारे पास आ गया 36, b स्क्वायर आ गया हमारे पास 4, h होगा हमारे पास x के साथ जो भी वैल्यू उसकी साइन चेंज कर दो, y के साथ जो भी वैल्यू उसकी साइन चेंज कर दो तो k आ जाएगा। c स्क्वायर बराबर होगा 36 प्लस 4 के, मतलब c स्क्वायर आ जाएगा 40 और c आ जाएगा हमारे पास 40 का रूट हो जाएगा हमारे पास 2√10। तो इक्वेशन आएगी -2 कॉमा के प्लस माइनस √10, क्योंकि इक्वेशन होती है h कॉमा के प्लस माइनस सी। हमारे पास का इस तरीके से आंसर आ जाएगा। MCQ नंबर 91 की बात हो रही है। 91 में हमसे कहा जा रहा है कि हमें क्या निकालना है। 91 में लेंथ ऑफ लेटर रेक्टा निकालनी है। लेंथ ऑफ लेटर रेक्टा निकालने के लिए 16x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 32x माइनस का 6y इज इक्वल माइनस का 57 इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटर रेक्टा निकालने के लिए b स्क्वायर चाहिए, a चाहिए, 2b स्क्वायर बाई a होती है, क्योंकि h निकालेंगे पहले माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये आ गया 32/32 मतलब प्लस का 1 आ गया। ये आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर।
तो ये आ गया 6/-2 मतलब -3 आ गया। कांस्टेंट निकालेंगे, कांस्टेंट निकलेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एच का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर -1 है इंटू के का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस गिवन कांस्टेंट माइनस का 57, तो सी आ गया 16 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 57। तो हमारे पास का रिजल्ट आ जाएगा 64। सही है। डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर आता है 64 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 4 आ गया। डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर आता है यही 64 जो है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मतलब -1। जो चीज़ पॉजिटिव है वो ए स्क्वायर है, जो चीज़ नेगेटिव आई है लेकिन वो हमारे पास बी स्क्वायर होगी। तो रिजल्ट होगा 2b स्क्वायर बाय ए, तो 2b स्क्वायर की जगह 64 डिवाइडेड बाय ए क्या है आपके पास 2, तो लेंथ आ जाएगी 64 मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नाइन्टी थ्री के अंदर सेंटर चाहिए। सेंटर क्या होता है, एच कॉमा के, एच है आपके पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब -150 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 150/50, 0 से 0 गया मतलब 3 आ गया। के हमारे पास होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई मतलब 72 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो माइनस का 72 अपॉन माइनस का 18, तो हमारे पास का रिजल्ट आ जाएगा +4। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे एच कॉमा के मतलब 3,4। अच्छा, एक 93 के अंदर हमसे कहा जा रहा है सेंट्रिसिटी निकालनी है। सेंट्रिसिटी निकालने के लिए हमें वही काम करना पड़ेगा, हमें एच निकालना होगा, के निकालना होगा, ए निकालना होगा, सी निकालना होगा। जो मेथड बताया उसी तरीके से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। MCQ नंबर 94 में कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला विद हैविंग इट्स सेंटर एट ओरिजिन, ट्रांसफर एक्सिस अलोंग y एक्सिस पर है तो केस 2 है, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस दी हुई है मतलब 2 है दिया हुआ है 12 और 2 भी दिया हुआ है हमें 20 मतलब ए आ गया 6, बी आ गया हमारे पास 10। हमारे पास क्या कहते हैं इक्वेशन में रहेगी ट्रांसफर एक्सिस है इसमें तो y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन 100 माइनस x स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 900, इसको 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 36 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 900 के साथ में 25 से 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 9y स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 900। फिर उसके अगले में क्या कहा जा रहा है, अगले में हमसे कहा जा रहा है 95 में 95 में क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग सेंटर ऑफ ओरिजिन, y एक्सिस पे है ट्रांसफर एक्सिस बेस 2 है, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस 2c है मतलब हमारे पास 2a बराबर है 6 के, तो a बराबर आ गया 3 के। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई फ्रॉम सेंटर, सेंटर से फोकाई का डिस्टेंस c होता है, ये बात याद रखिएगा। तो a दिया हुआ है a स्क्वायर आ गया 9, आपको पता है कि सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, मतलब आपके पास बी स्क्वायर आ जाएगा सी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 9 मतलब 16 के। इक्वेशन हो जाएगी आपके पास केस 2 है तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 9 और एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 16 इज इक्वल टू 1, तो 16 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इसका आंसर आ जाएगा। नाइन्टी सिक्स में कहा जा रहा है ट्रांसफर एक्सिस की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस वो है बराबर 50 के, और
लेटर वेक्टर मतलब 2b स्क्वायर बाय ए दिया हुआ आपके पास 18। ए आ गया हमारे पास 25, 2 1 2 2 9 18, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 25। तो बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 225 और ए स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 625। एलसीएम आएगा 65625 क्योंकि सब में आ रहा है। सर इक्वेशन को लिखनी है मैंने, केस वन है ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 625 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 225 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर 5625 कब आएगा जब हम मतलब कब हम 625 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हमारे पास ये आ जाए 5625 9 से, तो ऊपर वाली 9 से मल्टीप्लाई होगी, ये जाएगा 9x स्क्वायर। ये नीचे वाली वैल्यू जो है आपके पास 625 डिवाइडेड बाय 225, से ही आएगा 25 बाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो के इक्वेशन 1 हो जाएगी, मतलब ऑप्शन में हो जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद आपसे कहा जा रहा है 97 में कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फोकाई दिया हुआ है, फोकाई दिया हुआ है आपके पास प्लस माइनस 2 कॉमा 0 इक्वेशन चाहिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ए और बी बराबर होता है, सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में सी स्क्वायर बराबर हो जाता है किसके, 2a स्क्वायर के या 2b स्क्वायर के। तो सी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी आ गया 2√2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 8, तो हमारे पास 8 बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर के, मतलब a स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4। सही है। अब हमें पता है कि a स्क्वायर क्या है, तो b स्क्वायर भी यही होगा क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, केस 1 है तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हमारे पास का आंसर आ जाएगा। पैराबोला की सेंट्रिसिटी दी हुई है √2 एंड डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। इक्वेशन निकालनी है। √2 किसकी सेंट्रिसिटी होती है, √2 जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की होती है, तो ई दिया हुआ है √2 के बराबर। तो ये डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स से फोकस का डिस्टेंस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है a बाई और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होता है c, तो दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब c माइनस ए बाई बराबर होगा किसके, c माइनस ए बाई जो है वो बराबर हो जाएगा 1/√2 के। सही है। तो हमारे पास a बाई ई की जगह आ जाएगा √2 इज इक्वल टू 1/√2, तो यहाँ एलसीएम अगर हम ले लें तो ये आ जाएगा √2c माइनस a अपॉन √2 इज इक्वल टू 1/√2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये कहते हैं e बराबर है c अपॉन a के, मतलब आपके पास √2 बराबर है c अपॉन a के, c बराबर है √2 a के। सही है। c की जगह हमने √2 a लिख दिया, माइनस ए इक्वल टू 1, तो ये 2a माइनस ए इक्वल टू 1, तो a आ जाएगा हमारे पास 1। a भी 1 आ गया, b भी 1 आ गया। इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन आपके पास क्या होगी, ये नहीं बताया कौन सा केस है, तो केस 1 की सारे ऑप्शन दें तो केस 1 ही होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमारे पास का आंसर आ जाएगा। फिर हमसे कहा जा रहा है इन रेक्टेंगल हाइपरबोला द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस।
सॉरी 99 तो रह गया। 99 में कहा लेंथ ऑफ द सेक्टर ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज 10, तो 2b स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू 10। हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ए और बी बराबर होते हैं, तो ए की जगह बी रख दिया, तो 2b बराबर आ गया 10 के, बी आ गया आपके पास 5, तो ए भी आ गया आपके पास 5। तो आपका इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 25 इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास 25 के बराबर। फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही अगला सवाल है 100 में हमसे कहा जा रहा है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कह रहे हैं कि लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए और 2a का रेशियो क्या होगा। 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सेम होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा रेशियो 1:1 मतलब 1:1, इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद 101 के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं, फोकस बराबर है 8,0 के, तो फोकस किसके बराबर होगा हाइपरबोला में c,0, तो c तो आ गया आपके पास 8। डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4 मतलब a अपॉन e इज इक्वल टू 4, क्योंकि x इज इक्वल टू a अपॉन e होता है ना केस 1 में, तो हमारे पास ये हो जाएगा a अपॉन सी बाई ए इज इक्वल टू 4, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन सी इज इक्वल टू 4, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c, तो a स्क्वायर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 32। a स्क्वायर आ गया, c स्क्वायर आ गया आपके पास 64, c स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, ये आ जाएगा 64 माइनस 32 इज इक्वल टू b स्क्वायर मतलब आपके पास b स्क्वायर भी 32 आ जाएगा। और इक्वेशन दोनों सेम आ गए हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, केस आपका क्या है 1 है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 32 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 32 इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 हमारे पास आंसर आता है। एमसीक्यू नंबर 102 की बात हो रही है। 102 में हमसे कहा जा रहा है कि सेंट्रिसिटी जो है वो बराबर है 3 के, वर्टेक्स दिया हुआ है हमें 0,5 मतलब केस 2 है, मतलब 0,a मतलब a आ गया आपके पास 5, e बराबर है c अपॉन ए के मतलब 3 बराबर है c अपॉन 5 के, तो c आ गया 15 के, c का स्क्वायर आ जाएगा मतलब 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर आ गया 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस a स्क्वायर क्या होगा 25, b स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 200, a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों आ गए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे, केस 2 है तो वाई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमारे पास वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 200 इज इक्वल टू 1। एलसीएम आ जाएगा 200, इसको किससे मल्टीप्लाई कराएं, 4 से मल्टीप्लाई 100, 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 8 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 8 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 103 की बात हो रही है। 103 के नाम से कहा जा रहा है कि सेंटर ओरिजिन पर है, लेंथ ऑफ डेटा सेक्टर बराबर है 2b स्क्वायर बाई होती है बराबर है 64/3 के, ट्रांसफर एक्सेस लॉन्ग एक्सेस है, ई दिया हुआ 5/3, सही है। यहाँ पे आपके पास b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 32/3a, सही है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपने e की वैल्यू निकाली c अपॉन ए इज इक्वल टू 5/3, तो a इज इक्वल टू 3/5c, हमें पता है सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, सी की वैल्यू निकाल लेते हैं इनका प्रॉब्लम, सी आ जाता 5/3 है, तो ये आ गया 5/3 ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 32 a/3, 25/9 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 32/a/3, दोनों से ए कॉमन निकालेंगे, मतलब यहाँ से कॉमन निकलेगा तो यह आ जाएगा ए प्लस 32/3, ए से ए चला जाएगा 25 माइनस 9 माइनस ए इज इक्वल टू 32/3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 ए माइनस का 9a/3/9 इज इक्वल टू 32/3, 3 मतलब 3 3 3 9, तो ये आ गया 16a/3 इज इक्वल टू 32, 16 मतलब 16 16 2 का ए बराबर आ गया 6 के,
ए स्क्वायर आ गया 36 के, ए की जगह 6 रख दिया यहाँ पे, तो 3 मतलब 3 3 2 6, तो ये आ गया आपके पास 64। 64 और 36 एक ही वैल्यू आ गई। आप यहाँ पे इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन कैसे निकलेगी, आपको कह रहे हैं एक्स स्क्वायर है तो ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से आप इक्वेशन निकालेंगे। Find the equation of the having its center at origin, transverse axis along y axis, length of conjugate axis DEN 104 है, conjugate axis की लेंथ 2 भी होती है, बराबर है 14, ये भी दिया हुआ 7, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2C दिया हुआ है 10√2, तो C 20√2, तो ये आ गया 10√2, C स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के, तो A स्क्वायर आ जाएगा C का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर क्या हुआ 100 इंटू 2 मतलब 200, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मतलब 14, 14 ही 49, तो ये आ जाएगा 151। तो केस कौन सा है, अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 151, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर क्या है हमारे पास 49 इज इक्वल टू 1, हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। MCQ number 105 में कह रहा है hyperbola with transverse axis on the line this length of transverse axis दी है मतलब 2 भी दिया है हमें 4, transverse axis 2 दिया हुआ तो a आ गया हमारे पास 2, conjugate axis की लेंथ दी हुई है 2, तो 2 भी बराबर है 2 के, b आ गया मतलब 1, transverse axis जो है वो x is equal to 2 पर है, तो मतलब ये हो जाएगा आपके पास h is equal to 2, conjugate axis y is equal to 3 है, तो इस y का मतलब है k is equal to 3, इक्वेशन निकालनी है, केस कौन सा है, ट्रांसफर एक्सिस x is equal to 2 पर है, मतलब ट्रांसफर एक्सिस पैरेलल है y एक्सिस के, केस 4 है, तो इक्वेशन है x माइनस y माइनस k का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x माइनस h का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसके अंदर y माइनस k की जगह आ जाएगा 3, a का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस h मतलब 2 अपॉन 1, तो सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद हम चलते हैं MCQ नंबर 106 पे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमें, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं h, k दिए हैं -1, 3, तो h आ जाएगा -1, k आ जाएगा हमारे पास 3, एक्सेंट्रिसिटी दी हुई है हमारे पास √3, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी हुई है x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/√3, सही है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में x आ रहा है तो k 3 हो गया, जो कि होगी x इज इक्वल टू h प्लस 1 h प्लस a अपॉन e, मतलब आपके पास तो 3 आ गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू चलो ठीक है, अगर हम इसको उधर भी ले जाते हैं तो x आ जाएगा 3 प्लस 1/√3, यहाँ पर आ जाएगा h प्लस 1/e, a अपॉन ई बराबर आ जाएगा 3 प्लस 1/√3, h की जगह अगर मैं रखता हूँ -1, 3 प्लस 1/√3 आ जाएगा। बेटा इस सवाल में कोई गलती लग रही है, क्योंकि यहाँ पे x नहीं आना चाहिए, यहाँ पे y आना चाहिए, तो ये सवाल में कोई गलती है, तो इसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 107 में बात हो रही है आपके पास कॉन्जुगेट एक्सिस, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,7, h, k, मतलब h है आपके पास 2, k है आपके पास 4, सॉरी 2,4 है। फिर हमसे कहा जा रहा है 2 प्लस माइनस √3, फोकाई कोऑर्डिनेट्स है √13,4,
और 2 प्लस माइनस 3,4 जो है वो है आपके पास किसके कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस के। वर्टिसेस में h प्लस माइनस a कॉमा k हम इसको कह सकते हैं, और इसमें हम कह सकते हैं h प्लस माइनस c कॉमा k। तो यहाँ वाज़ह आपको पता चल रहा है कि h तो 2 है, a आ जाएगा आपके पास 3, c आ जाएगा √13, सही है। b स्क्वायर बराबर आ जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के, मतलब 13 माइनस 9, तो ये आ जाएगा 4। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी हमारे पास, कौन सा केस है ये, केस 3 है। इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई माइनस के का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x माइनस एच की जगह हमारे पास क्या आएगा 2x माइनस एच का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मतलब 9, y माइनस के मतलब y माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये आ जाएगा 4x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। बिल्कुल इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 108 भी होगा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 109 भी हो जाएगा, दोनों इसी तरीके से होंगे। MCQ नंबर 110 में कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose फोकाई आर 10 एंड वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हैं। आसान तरीका ये है कि इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करें, वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऑप्शन में सेटिस्फाई करा दें। एक्स वाई की जगह, एक्स की जगह 2 रखें, वाई की जगह 4 रखें, देखें किस पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है। जिस पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी 110 का आंसर उससे आ जाएगा। फिर उसके बाद कुछ डेफिनेशंस की बात हो रही हैं, जैसे कि 111 में हमसे कहा जा रहा है, 111 हो गया, 112 है, 113 है, 114 है, 115 है हमारे पास। इसमें हमसे पहले में कहा जा रहा है कोन इज जनरेटेड बाय लाइंस कॉल्ड, जिन लाइन से बनती है कोन उसको हम क्या कहते हैं, जनरेटर्स कहते हैं। दीज लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट वर्टेक्स से पास कर रही होती है। ऑप्शन डी आंसर है, ये याद रखनी है आपको। The curve formed when a plane parallel to generator of the cone intersect its both valves but does not intersect but does not pass through its vertex, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरबोला। फिर उसके बाद बात हो रही है द कर्व फॉर्म व्हेन अ स्लाइटली टिल प्लेन कट ओनली वन नैप ऑफ द कोन एलिप्स की डेफिनेशन है। उसके बाद परपेंडिकुलर टू द एक्सिस सर्कल की इक्वेशन है। फिर उसके बाद अगर आगे आ जाएं हम तो इक्वेशन है किसकी, पैराबोला की, मतलब ऑप्शन डी की। MCQ नंबर 116 पे आ जाते हैं। तो 116 पे हमसे क्या कहा जा रहा है कि 116 में हमसे कहा जा रहा है कि 2a बराबर है 32 के, 2b बराबर है 24 के। a आ जाएगा 16, b आ जाएगा हमारे पास 12, हमें चाहिए c, तो c स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर मतलब 256, b का स्क्वायर 144। हमारे पास का रिजल्ट आ जाएगा 400। तो c आ जाएगा हमारे पास 20, एसेंटिसिटी चाहिए e इज इक्वल टू c अपॉन है, मतलब 20 अपॉन 16, 4 5 20, 4 4 16, तो 5 अपॉन, अच्छा एलिप्स है, सॉरी बेटा मैंने यहाँ पे हाइपरबोला का फॉर्मूला लगा दिया। ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के एलिप्स में, तो ये आ जाएगा 256 माइनस 144 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर आएगा 112 और सी आ जाएगा √112, तो ई आ जाएगा सी अपॉन ए मतलब √112 अपॉन ए मतलब 16। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है 117 में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना इंतहाई आसान है। वाई की वैल्यू को हम पैराबोला की इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब अगर पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसमें वाई की जगह आपने 3x रख दिया, तो 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2 के बराबर, 8x स्क्वायर आ जाएगा 2 के बराबर, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2 अपॉन 8, तो 2 वन 2 2 4 8, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1 अपॉन 4, मतलब x आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन 2, y बराबर है 3x के हैं, तो y आ जाएगा 3 इंटू प्लस माइनस 1 अपॉन 2, प्लस माइनस 3 अपॉन 2 इसका आंसर आ जाएगा।
कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन द इलिप्स हुज इक्वेशंस आर, इक्वेशन इलिप्स के अंदर सर्कल बन रहा है। इलिप्स के अंदर जब भी सर्कल बनेगा तो उसके अंदर क्या होगा कि डायमीटर बराबर होगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के। सही है, तो आपके पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होगा डायमीटर, और सेंटर बराबर होगा किसके, जो इलिप्स का सेंटर होगा वही उसका सेंटर होगा। मतलब इलिप्स का सेंटर यहाँ क्या होगा, केस 1 या 2 है तो 0,0 है। फिर उसके बाद इक्वेशन है 9x² को भी डिवाइड करेंगे 144 से, 16y² को भी प्लस 16y² को भी डिवाइड करेंगे 144 से। पूरी इक्वेशन को 144 से डिवाइड करा है, x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो a² आ गया 16, b² आ गया आपके पास 9, तो a आ गया आपके पास 4। जब भी इलिप्स सर्कल के अंदर लाई कर रहा हो, सर्कल जो है इलिप्स के अंदर लाई कर रहा होगा, तो इसकी इक्वेशन होगी x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। मतलब x² प्लस y² इज इक्वल टू a का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे पास का आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमसे कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a विल द पैराबोला y² पासेस थ्रू द पॉइंट। a की क्या वैल्यू होगी जब ये पॉइंट से पास करेगा। y² बराबर है 4ax के, अब y की जगह आ जाएगा 4, a की जगह आ जाएगा -3, तो 16 इज इक्वल टू माइनस का 12a, 4 3 द 12, 4 4 द 16, -4/3 है। 120 में कहा जा रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी होती है √2। 121 में कहा जा रहा है इन हाइपरबोला अगर a और b बराबर हो जाता है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। 122 में कहा जा रहा है कि हमें कॉन्जुगेट चाहिए इसका, इस हाइपरबोला का। कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉन्जुगेट हो जाएगा हमारे पास केस 1 में हो जाएगा, ये हो जाएगा x² अपॉन b² माइनस y² अपॉन a²। ऑप्शन बी होगा कॉन्जुगेट। फिर उसके बाद हमसे कहा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 123 में, एमसीक्यू नंबर 123 में कहा जा रहा है द एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स whose latest rectum is equal to half of major axis। latest rectum 2b² बराबर है हाफ ऑफ मेजर एक्सिस के 2a के। तो b² आ गया बेटा a²/2। सही है। अब आपको पता है एलिप्स के अंदर a² बराबर होता है b² प्लस c² के। तो फिर उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, इसको a² एज इट इज छोड़ दिया। c क्या बराबर होता है ae के, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। यहाँ पे a²/2 इज इक्वल टू e² आ गया। a² कॉमन निकाला, 1 - 1/2 इज इक्वल टू e² a² से a² कैंसिल हो गया, e² 1/2 आ गया, e आ गया 1/√2। फिर उसके बाद 124 की बात हो रही है। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद डायमीटर इक्विवेलेंट ऑफ लेटेस्ट सेक्शन ऑफ पैराबोला। डायमीटर मॉड 4a के बराबर है, 2 रेडियस बराबर होगा 4a, रेडियस आ जाएगा 2a के बराबर है। तो x² बराबर है -16y के, मतलब x² हो जाएगा आपके पास 4ay, तो 4a आ जाएगा आपके पास 16, तो a आ जाएगा आपके पास 4, तो r आ जाएगा आपके पास 8 के बराबर। क्योंकि डायमीटर जो है वो क्या कहते हैं रेडियस के, उसके डायमीटर जो है लेटेस्ट सेक्टम के बराबर है, तो फोकस बराबर होता है किसके, सेंटर ऑफ सर्कल के। केस 1 है, केस 1 के अंदर फोकस होता है a,0, तो ये होगा 4,0। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे 4,0। तो इक्वेशन x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर। हमारे पास x²
माइनस 8y प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 16 माइनस 64 इज इक्वल टू 0। माइनस का 48 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा माइनस का 4 आ रहा है ना, वो तो पॉजिटिव होगा इसलिए मॉड लिया माइनस का 8 का। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी। The equation of tangent चाहिए करते हैं। आसान सा तरीका है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 4, 2। क्या करो, एक्स स्क्वायर की जगह लिखो एक्स x1 और ये वाई एक्स x1 मतलब एक्स, वाई स्क्वायर की जगह लिखो वाई y1 और इज इक्वल टू 12। तो कॉमन निकाला 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 मतलब 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 मतलब 2x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन ए इसका आंसर आ गया। फिर उसके बाद मैं बात करूंगा एसेंसिटी की। एसेंसिटी बराबर है उसके 26 में आपको पता है हाइपरबोला के अंदर सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ई ए बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ई स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ई आ जाएगा बराबर, रूट लगा देंगे अगर हम दोनों साइड पे, तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक्स वाई इज इक्वल टू 1, बेटा ये इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 ये रिप्रेजेंट करती है हाइपरबोला को, याद रखना। The eccentricity of hyperbola whose length 128 में कहा जा रहा है उस लेटेस्ट रेक्टम v स्क्वायर अपॉन a बराबर है डबल v ट्रांसफर एक्सिस। तो v स्क्वायर बराबर है 2a स्क्वायर। eccentricity चाहिए, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देता हूँ। e बराबर आ गया 1 प्लस v स्क्वायर की जगह 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, रूट 3 आ गया। 121 फॉर्मूला है e1 का स्क्वायर प्लस e2 का स्क्वायर बराबर होता है इसके e1 स्क्वायर इंटू e2 स्क्वायर, मतलब ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद 130 की बात हो रही है। 130 में हमसे कहा जा रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेटा जो ऑप्शंस में पॉइंट्स रखे हैं उनको सेटिस्फाई करा दो, सेटिस्फाई कराने पे जिसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाए वो आंसर है। मतलब ऑप्शन में जो पॉइंट्स रखे हैं उनको इक्वेशन में रख दो और चेक कर लो। 131 में हमसे कहा जा रहा है लेंथ ऑफ सेमी लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है, अगर वाई पे स्क्वायर है तो डायरेक्ट बराबर होती है कोएफिशिएंट ऑफ वाई का मॉड, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का मॉड। अगर वाई पे स्क्वायर है मतलब 4 का मॉड 4 ही आएगा। सेमी चाहिए तो 2 से डिवाइड करा देंगे इसको, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। वन 32 में इक्वेशन है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू एक्स। पॉइंट्स दिए में पहला पॉइंट है -4,7। तो हमने क्या करा, y की जगह 7 रखा, 7 का स्क्वायर b इंटू 7 प्लस सी इज इक्वल टू -49a प्लस 7b प्लस सी इज इक्वल टू 0 प्लस सी इज इक्वल टू -4। फिर उसके बाद हमने 5,11 रखा इसमें, तो a एज इट इज रहा, y की जगह 11 आ गया, b 11 प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो 121a प्लस 11b प्लस सी इज इक्वल टू 5। फिर उसके बाद हमने 8,1 रखा, a y की जगह बना गया, a प्लस बी प्लस सी आ गया हमारे पास 8 के बराबर। तो ऑप्शन डी इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। वन थर्टी थ्री की बात हो रही है। 133 में हमसे क्या जा रहा है, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज दिस। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इनके √2 है एसेंट्रिसिटी। This its distance, the distance of its focus from directrix.
डायरेक्ट्रिक्स से फोकस का डिस्टेंस होता है सी माइनस ए बाई के, बराबर है 1/√2। सही है, ई बराबर होता है सी अपॉन ए के, तो हमारे पास सी आ जाएगा √2 है, तो √2 है माइनस ए अपॉन √2 इज इक्वल टू 1/√2। ये सवाल पीछे भी कर चुके हैं यार हम। ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो माइनस ए अपॉन √2 इज इक्वल टू 1/√2। √2 से √2 कैंसिल, 2 माइनस ए 1 के बराबर आ जाएगा, एक ही जो है 1 के बराबर आ जाएगा। तो रिपीट हो रहा है सवाल हम कर चुके हैं, x² माइनस y² इज इक्वल टू 1 आंसर होगा। अच्छा, अगर उसके बाद एमसीक्यू नंबर 134 में हमसे कहा जा रहा है कि हमें क्या निकालना है, हमें स्लोप निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, 5x का डेरिवेटिव 5 हो गया और 6 का डेरिवेटिव 0 हो गया। x की जगह 2 रख देंगे, -4 + 5 बना जाएगा। फिर उसके बाद कहा जाएगा मिड पॉइंट ऑफ दी परपेंडिकुलर फ्रॉम दी फोकस टू दी डायरेक्ट्रिक्स, मिड पॉइंट ऑफ दी परपेंडिकुलर 135 में बात हो रही है, सारा बोलेंगे मिड पॉइंट फ्रॉम दी फोकस, मिड पॉइंट ऑफ दी परपेंडिकुलर ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ दी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर जो है जो ड्रॉ हो रहा है फोकस से डायरेक्ट्रिक्स तक, उसका सेंटर क्या होता है, वर्टेक्स होता है, याद रखना। The double ordinate drawn through the focus of a parabola is called fixed dash of the double ordinate drawn through, ये भी डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी, इसको रखना पड़ेगा। लेटेस्ट सेक्टर कहलाएगा डबल ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट दो होते हैं इसके ऊपर और नीचे, ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है, तो इसको हम लेटेस्ट सेक्टर। फिर उसके बाद हमने कहा गया 37 में द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स, सेमी मेजर एक्सिस किसके बराबर होता है, एलिप्स का 2a के बराबर होता है। सेमी मेजर एक्सिस बराबर है a के, उसके बाद लिखा है इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगी, केस कौन सा है, केस 1 है। माइनर एक्सिस क्या होगा, लॉन्ग y एक्सिस होगा, लॉन्ग y एक्सिस इक्वल टू 0। The center of the hyperbola dash at the corner of the hyperbola which was so it bisect होती है हमेशा। Okay. Center line the color axis of the line 1 theorem 139, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है, ऑप्शन यहाँ सही कर रहा हूँ। 140 में कहा जा रहा है द ट्रांसफर एक्सिस ऑफ द पैराबोला, 140 में कहा जा रहा है द ट्रांसफर एक्सिस ऑफ द पैराबोला इस अलोंग डैश, कौन सा है, केस 2 है, केस 2 में ट्रांसफर एक्सिस अलोंग y एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा। द ई ऑफ पैराबोला 141 में ई ऑफ पैराबोला की बात हो रही है, एसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला बराबर होती है 0 के, सॉरी 1 के, सर्कल 0 होती है। नीचे इक्वेशन दी हुई है 142 में कि -2x² + 5y² इज इक्वल टू -9। x² और y² में से अगर कोई भी नेगेटिव हो जाएगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, कोई एक नेगेटिव होगा बस। A circle has center 7,12 and touches the y axis, बेटा अगर y axis से सर्कल टच कर रहा है तो रेडियस बराबर होता है mod ऑफ
एक्स कोऑर्डिनेट सेवन आ जाएगा इसका रिजल्ट। फिर उसके बाद आगे आ रहा है हम ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर बता दो एक नेगेटिव है मेजर एक्सेस और मेजर एक्सेस क्या हुआ है एक्सप्रेशन कहाँ पर हुआ कौन सा केस है केस वन है मेजर एक्सेस बनाओ एक्स एक्सेस होगा ठीक है तो इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट